हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज वर्टिकल फॉर्मेट का लेक्चर नंबर 2 होगा जिसे हम कवर करने वाले नए पॉइंट्स ऑफ वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अच्छा, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट करवाया था। आज हम पढ़ने वाले वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि जो भी बिजनेस है उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? बिजनेस का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? क्या है? प्रॉफिट। सेल्स। सेल्स होगा तो प्रॉफिट होगा ना। तो मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर अ बिजनेस इज सेल्स। तो हमारा जो इनकम स्टेटमेंट है वो चालू भी होगा सेल्स से ही। इनकम स्टेटमेंट चालू होता है सेल्स से। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट मालूम है ना कैसे बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है मालूम है? टी फॉर्मेट में। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या है? टू ओपनिंग स्टॉक, पढ़ा है ना ये। टू परचेस लेस रिटर्न, पढ़ा है। उसके अलावा टू वेजेस एंड सब जितने भी एक्सपेंसेस है वो लिखते हो, बराबर है। तो यहां पे आपका जो इनकम स्टेटमेंट है वो चालू होता है सेल्स से। सेल्स में माइनस करने का पूरा ट्रेडिंग अकाउंट, और पूरे ट्रेडिंग अकाउंट को कहते हैं COGS। कहते हैं COGS, कहते हैं COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जब भी हम सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा उसे कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या तो लॉस। समझ में आया क्या? तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक, परचेस, एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब चीजें आता है। सेल्स तो हमने पहले लिख दिया है। तो हमारा जो इनकम स्टेटमेंट है स्टार्ट होगा सेल्स से, माइनस करेंगे COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्या आता है? जो भी ट्रेडिंग है सब, जिसमें सबसे पहला क्या है? तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया नहीं रहता है, हम फाइंड करते हैं कैसे? टू ओपनिंग स्टॉक, टू लिखते ही नहीं यहां पे, तो ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेज, फिर जितने भी एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में आते हैं सब, और उन सब एक्सपेंसेस को नाम है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वेजेस दे दिया, कैरेज इनवर्ड, रॉयल्टीज, फ्रेट, कोल, गैस, फ्यूल, जो भी आपने फाइनल अकाउंट में किया हुआ है, जो भी एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे आता है सब इधर आ जाएगा। इसके अंदर किस में कवर होता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो COGS कैसे मिलेगा? ओपनिंग स्टॉक एड परचेज एड डायरेक्ट एक्सपेंस लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो इन सब के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? COGS। और COGS को हम क्या करेंगे? सेल्स में से माइनस करेंगे, तो जो आंसर आएगा उसे कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या तो लॉस। फॉर्मेट इधर तक क्लियर है? वापस एक, सेल्स माइनस COGS, सेल्स माइनस COGS, सेल्स माइनस COGS। COGS में क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक एड परचेज एड डायरेक्ट एक्सपेंस लेस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक एड परचेज एड डायरेक्ट एक्सपेंस लेस क्लोज। ये पूरा तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट है, सिंपल भाषा में याद रखो। समझ में आया क्या? ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक, परचेज, एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक करोगे तो सेल्स में जब वो सब चीजें माइनस होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट या तो लॉस आएगा। समझा ये? हाँ या नहीं? कल हमने बैलेंस शीट किया था, आज प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हैं। पैसा आएगा 2 जगह से, जाएगा 3 जगह पे, सोर्सेज ऑफ फंड, वो बैलेंस शीट था। आज हम क्या करने जा रहे हैं? इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टार्ट होता है सेल्स से, सेल्स में माइनस करेंगे COGS, सेल्स में माइनस करेंगे COGS मतलब ओपनिंग स्टॉक एड परचेज एड डायरेक्ट एक्सपेंस लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो क्या मिल जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट या तो लॉस। हो गया ट्रेडिंग अकाउंट का काम खत्म। अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट पे एक्सपेंस होता है, क्रेडिट पे, ये तो मालूम है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। एक्सपेंसेस के 2 पार्ट है, एक है ऑपरेटिंग,
एक है नॉन ऑपरेटिंग। एक्सपेंसेस को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? दो। एक होगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और एक होगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बराबर है। इनकम में एक ही इनकम है, उसे हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहते हैं, बिकॉज ऑपरेटिंग इनकम ऑलरेडी आ चुका है। सेल्स इज योर ऑपरेटिंग इनकम, मतलब जिससे बिजनेस करते हैं, जिससे इनकम जनरेट होता है, उसे ऑपरेटिंग कहते हैं। ऑपरेटिंग इनकम मतलब सेल्स। तो जो बच गया एक ही इनकम, वो हमारे लिए कौन सा इनकम होगा? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो प्रॉफिट एंड लॉस में तीन चीज दिख रहा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अरे समझा? टी फॉर्मेट के तरीके से याद करवा रहा हूं मैं तुमको। पहला मैंने ट्रेडिंग अकाउंट करवाया, इसको हम लोग कहते हैं COGS। COGS के अंदर क्या क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक। प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंसेस के दो पार्ट, इनकम का एक पार्ट। एक है ऑपरेटिंग, एक है नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग के अंदर तीन चीजें, एक है ऑफिस का खर्चा, एक है सेलिंग का खर्चा और एक है फाइनेंस का खर्चा। जो भी तुमको ग्रॉस प्रॉफिट आएगा उसमें पहला माइनस करने का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा? ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। ये तीनों को हम लोग क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जैसे ही आप ग्रॉस प्रॉफिट में इन खर्चों को माइनस करोगे तो जो आंसर आएगा उसे कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, OPBIT, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। क्योंकि अभी तक अपन ने ऑपरेटिंग ही माइनस किया है ना, नॉन ऑपरेटिंग बाकी है ना। तो जैसे ही ऑपरेटिंग खर्चा माइनस करोगे तो प्रॉफिट ही आएगा, और उस प्रॉफिट का नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। समझाइए? सेल्स में माइनस करेंगे COGS, सेल्स में माइनस करेंगे COGS, सेल्स में माइनस करेंगे COGS। COGS का मतलब क्या है? ओपनिंग स्टॉक, एड परचेज, एड डायरेक्ट एक्सपेंस, लेस क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आया? तो अपने को मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के तीन पार्ट है, ऑफिस एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। तो मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब फिर से माइनस करेंगे क्या? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो इसके अंदर ऐड करूंगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम, माइनस करूंगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। किसमें? इसमें इनकम ऐड होगा और एक्सपेंस माइनस होगा। जैसे ही नॉन वर्ड आ गया तो ओ हट जाएगा और एन आ जाएगा, नॉन एन। तो अब वापस से यही लिखना है, बट ओ को हटा के क्या लिखने का? क्योंकि एन ऐड हो गया इसके अंदर, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड, पहले ऑपरेटिंग था, जैसे नॉन हो गया तो ये नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। समझा यहां तक? अभी एक एक करके कम करो, पहले इंटरेस्ट कम करो फिर टैक्स कम करो। पहले इंटरेस्ट कम करूंगा तो जो भी नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, इंटरेस्ट माइनस करो। जैसे इंटरेस्ट माइनस करूंगा तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बच जाएगा। अभी टैक्स कम कर दो तो टैक्स माइनस किया, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर बिफोर कुछ है क्या? नहीं। तो इसे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहते हैं या तो नेट प्रॉफिट कहते हैं। आपके सिलेबस में बात करूं तो आपको इतना ही है, ये सब नहीं है, बट फॉर्मेट याद करवा दिया। सेल्स लेस COGS तो ग्रॉस प्रॉफिट, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या तो इसका नाम है तुम्हारे लिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स या तो नेट प्रॉफिट, बिकॉज इंटरेस्ट और टैक्स भी आपको आने वाला नहीं है, बहुत कम चांसेस है जिसमें आएगा, इसलिए फॉर्मेट ऐड करवाया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वो यहां पे आके खत्म हो जाता है। ठीक है, सेल्स माइनस COGS, सेल्स माइनस COGS, सेल्स माइनस COGS। COGS में क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक, एड परचेज, एड डायरेक्ट एक्सपेंस, लेस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, एड परचेज, एड डायरेक्ट एक्सपेंस, लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट या तो लॉस। माइनस करेंगे उसके अंदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा? ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। जैसे ही माइनस करोगे तो प्रॉफिट आएगा, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स।
ऐड करेंगे इनकम माइनस करेंगे एक्सपेंस। कौन सा इनकम? नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। एक बार इंटरेस्ट कम करो, एक बार टैक्स कम। समझा फॉर्मेट? पक्का समझा है? पेज नंबर 349 सम नंबर 1, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 349 सम नंबर 1। ऐसा ही कुछ सम आपके पास दिया है, बराबर है। क्वेश्चन दिया है मैनाक, कन्वर्ट द फॉलोइंग ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। मैंने फॉर्मेट बना लिया पहले से ही, फॉर्मेट सेम रहने वाला, बदलने वाला तो नहीं है। तो सबसे पहला क्या चाहिए मुझे? इनकम में क्या चाहिए? सेल्स। सेल्स दिया है? हाँ सर दिया है। तो सेल्स दिया है, डायरेक्टली आउटर कॉलम में 11 लाख रुपए। एनी डाउट? समझा ये? सेल्स में माइनस क्या करना है? सीओजीएस, बट दिया रहता है क्या? नहीं। सीओजीएस का फॉर्मेट क्या है? ओपनिंग स्टॉक। भाई दिया है ओपनिंग स्टॉक, हाँ कितना दिया है? तो सेल्स के इज ओपनिंग स्टॉक 3,50,000, एड परचेज 7 लाख, एड परचेज 7 लाख, एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है वेजेस, नहीं दिया है तो डैश कर देने का। दिया है तो ये कल भी बताया था ना, जो चीज दिया है उसमें लिखने का, नहीं दिया है तो डैश कर दो। फॉर्मेट है, परचेज नहीं दिया है डैश, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है लिखूंगा, ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया है डैश, जो नहीं दिया उसको डैश कर दो। यही फॉर्मेट है, इसके अंदर जो बैठ रहा है उसको पिटाएंगे, नहीं तो बाकी सब इग्नोर है। ठीक है? पक्का समझा? तो वेजेस कहां जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, बराबर है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ब्रैकेट में यहां पे लिख दूंगा मैं वेजेस। कितना वेजेस? 50,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक दिया है क्या? हाँ सर दिया है। लेस क्लोजिंग स्टॉक कितना? 2 लाख रुपए। अरे समझा? अब 3.5 लाख प्लस 7 लाख 10.5, 11 लाख, 11 में से 2 जाएगा तो 9 लाख, तो इसका टोटल आएगा 9 लाख। जो टोटल आया इसे अपन क्या कहते हैं? सीओजीएस। सेल्स में सीओजीएस क्या करने का है? माइनस। 11 लाख में से 9 लाख जाएगा तो कितना बचेगा? 2 लाख प्रॉफिट बचेगा ना, बिकॉज सेल्स ज्यादा है खर्चा कम है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। कितना? 2 लाख। क्वेश्चन में दिया है। समझा? समझा? हाँ। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पहला आएगा। ऑफिस दिया है क्या? हाँ सर ऑफिस एक्सपेंसेस दिया है 1 लाख। सेलिंग एक्सपेंसेस दिया है 50,000। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस दिया है 20,000। और कुछ है क्या? नॉन विन कुछ दिख रहा है क्या? 1,70,000 टोटल ऑपरेटिंग 1,70,000। 2 लाख में 1,70,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बाबा? 2 लाख में 1,70,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 30,000। नेट प्रॉफिट कितना? 30,000। देख लो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितना दिया है। अरे समझा? हो गया सब? समझ में आया? समझा? चलो और एक सम करते हैं। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 350 सेकेंड सम। सेम टू सेम, कुछ भी नया नहीं है, सेम फॉर्मेट लर्न करो, फॉर्मेट में प्रेजेंट करो। सबसे पहला सेल्स दिया है क्या? तो सेल्स कितना लिखूंगा मैं? 12 लाख। माइनस करना है सीओजीएस। सीओजीएस में सबसे पहला आएगा ओपनिंग स्टॉक, कितना है? 2 लाख। ओपनिंग स्टॉक 2 लाख रुपए। परचेज है, एड परचेज 9 लाख रुपीज। एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? वेजेस कितना है? 1 लाख। लेस क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 3 लाख। देखो ट्रेडिंग अकाउंट में जीपी नहीं लिखते, बाकी जो भी एक्सपेंसेस है जो भी है सब लिखना है। क्रेडिट वाला माइनस होगा, डेबिट वाला सब प्लस होगा। समझ में आ रहा है? ओपनिंग में परचेज भी प्लस किया, एक्सपेंस जितने भी डेबिट साइड के एक्सपेंसेस है सब प्लस होंगे, और क्रेडिट साइड का जो है वो माइनस। समझा क्या? देखो मैंने सेल्स लिख दिया, मैंने ये लिखा ये लिखा ये लिखा लिखा, तो आंसर तो ग्रॉस प्रॉफिट ही आना है ना। 2 + 9 कितना हो गया? 11 + 1 12 लाख। 12 लाख में 3 लाख जाएगा तो 9 लाख आएगा, इसे सीओजीएस कहते हैं। 12 लाख में से 9 लाख जाएगा तो 3 लाख। मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया है बाबा? दिया है ना 3 लाख। समझ में आया? क्वेश्चन ही आंसर रहता है, कल भी मैंने बताया, खाली कॉपी पेस्ट करना अच्छे से। अभी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग में सबसे पहला आएगा ऑफिस, कितना? 1,25,000। फिर आएगा सेलिंग, कितना? 1 लाख। फिर आएगा फाइनेंस, कितना? 30,000। 1 लाख, 2 लाख, 2,55,000, 2,55,000, इसे कहते हैं टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस।
आप ये 9 लाख की जगह पे भी इधर एक लाइन ऐड कर सकते हो, टोटल COGS 9 लाख और इसको आउटर कॉलम में जैसा इधर करना वैसा कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। प्रेजेंटेशन में आगे बताऊंगा, अभी के लिए कंसेप्ट समझो, समझ में आई है। 3 लाख में 255 माइनस होएगा तो 45,000, उसे हम लोग कहेंगे नेट प्रॉफिट। ऑपरेटिंग मीटरिंग कुछ यूज किया क्या मैंने? नहीं, क्योंकि आपको इतना ही कंसेप्ट है। समझ में आया? देखो नेट प्रॉफिट कितना दिया है, आया 45। टॉपिक इज कंप्लीटेड। अगर ये फॉर्मेट अच्छे से लर्न हो जाता है तो कल से हम इसके आगे के प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करेंगे। आज सेकेंड लेक्चर है, मेरे हिसाब से 5 लेक्चर होंगे शायद, इसके 5 या 6 लेक्चर्स, खत्म हो जाएगा टॉपिक। इस तरह से तुम्हारे 5 टॉपिक खत्म होंगे अकाउंट्स में, फाइनल अकाउंट, NPO, बिल ऑफ एक्सचेंज, इशू ऑफ शेयर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। टोटल तुम्हारे 10 टॉपिक है, 5 खत्म किया है। एग्जाम में सिर्फ 7 ही क्वेश्चंस लिखने, 7 भी नहीं 6, एक ऑब्जेक्टिव रहता है। टोटल 7 क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है तो उसको छोड़ देंगे, 6 क्वेश्चन बचेंगे। पहला क्वेश्चन 10 मार्क का, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 10 मार्क, क्वेश्चन नंबर 4 8 मार्क, क्वेश्चन नंबर 5 8 मार्क, 6 12 मार्क, 7 12 मार्क्स, ऐसे 80 मार्क्स का पेपर है। हाँ? एक चैप्टर मैंने कब बोला? एक क्वेश्चन 20 मार्क का है, ऑब्जेक्टिव्स बराबर है। ऑब्जेक्टिव्स 20 मार्क्स का है तुम्हारा, 20 मार्क को बाजू में निकालो। 10 मार्क का क्वेश्चन नंबर 2, 10 मार्क का क्वेश्चन नंबर 3, 8 मार्क का क्वेश्चन नंबर 4, 8 मार्क का क्वेश्चन नंबर 5, 6 क्वेश्चन जो है 12 मार्क का, 7 क्वेश्चन है 12 मार्क का। हो गए तुम्हारे 80 मार्क्स के पेपर। तो टोटल तुमको अगर देखना है तो कितने टॉपिक्स करने? 6 ही करने, बाकी 4 ऑप्शन है। 10 में से 4 टॉपिक ऑप्शन है, वो आपके ऊपर है आपको क्या करना ऑप्शन। जैसे जो लास्ट लेसन है कंप्यूटर अकाउंटिंग, उसमें थियरी, उसमें प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है, और उसके क्वेश्चंस में दे दूंगा यही पढ़ के जाओ और आएंगे एग्जाम में। हाँ ये क्वेश्चन है, ये पढ़ के जाने का, ये लेके आने का, सेम पूरा टेक्स्ट बुक छाप के आ जाओ चलेगा, मार्क्स मिल जाते। वही क्वेश्चन आएंगे, आएंगे 100% आएंगे। ये क्वेश्चन मैंने जो दिया ना, 5 क्वेश्चन दूंगा, 5 क्वेश्चन पढ़ के जाओ, उसमें से एक क्वेश्चन आपको दिखेगा वहां। 8 मार्क का क्वेश्चन आता है, 8 मार्क्स, जैसे ये 8 मार्क है वो भी 8 मार्क के लिए। समझ में आ रहा है? वो तुम्हारा वो ऑप्शन हो गया, छोड़ो। लेसन नंबर 10, लेसन नंबर 9, ये सब हमेशा ऑप्शन में ही रखते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते आते हैं ना, तो अपने को थियरी वीडियो पे फोकस करने को थोड़ा सा कंटाल आता है। बट किसी किसी को ऐसा ही है प्रैक्टिकल समझता ही नहीं है, तो उनके लिए थियरी है और उनके लिए टॉपिक है भाई, थोड़ा बहुत करके जाओ, मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर? आप यहाँ पे आ रहे हो तो ये सोचो कि मेरे को पास नहीं होना, मेरे को अच्छे मार्क्स निकालने, आउट ऑफ मार्क्स निकालने। ये दिमाग में रखना, कभी ये मत सोचना छोड़ना है और ऑप्शन में रखता हूं, छोड़ना, जाने देना, नहीं हो रहा है मेरे से, नहीं हो रहा है, ये सोचो मत। हम जब भी कोई मोटिवेशनल मूवीज देखते हैं ना, जब भी देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल सुल्तान मूवी है, तो उसमें सलमान खान जब वो एक ऐसे स्टेज पे आता है जब वो स्ट्रगल कर रहा है बॉडी बनाने के लिए, तो अपने को इंस्पिरेशन मिलता है, अपने को भी बनाने का, अपने को भी बनाने का। अपन सिर्फ सोचते एंड जब करने बैठते एक दिन में हालत खराब हो जाती, बोले यार नहीं मेरे से नहीं हुआ, छोड़ देते। तो वो चीज नहीं है। आपको कभी भी कोई भी चीज अगर सोच रहे हो ना कि इजीली मिलेगा, तो नहीं, और जो चीज इजीली मिल गया है उसका वैल्यू नहीं होता है। बाद में ऐसा लगता है अरे मिल तो जाता है ना, छोड़ना, मिल जाएगा, नहीं। मेहनत करोगे और जो तुमको फल मिलेगा ना मेहनत करने के बाद, उसका वैल्यू जो होगा ना वो अनबीटेबल रहेगा। जो रिजल्ट आपको आपके मेहनत का मिलेगा ना उसको कोई कंपेयर नहीं कर सकता है। कॉपी करने वाला भी एक बंदा है और एक मेहनत करने वाला भी बंदा है। जो कॉपी करके 80% लेके आए ना उसको सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा कभी, लेकिन अगर आप मेहनत करके 80% लेके आओगे ना तो तुमको नॉलेज जरूर रहेगा तुम्हारे पास कि मैंने पढ़ के 80% लाया। तो डोंट कंपेयर कि कॉपी करके तो सर मिल ही जाता है ना, मेरा भी सेंटर उधर ही आएगा, मैं भी कॉपी करूंगा मिल जाएगा, मेरे को मेहनत नहीं करने का। लेकिन वो चीज के अंदर अगर कभी गलती से तुम फंस गए, कभी स्क्वाड आ गया महाराष्ट्र बोर्ड का, किसी ने देख लिया पकड़ लिया, तब क्या करोगे? तो इन सच सिचुएशन प्रिपेयर योरसेल्फ कि हम कॉपी का कभी नहीं सोचने वाले। हम ऐसे स्टूडेंट बनने वाले हैं जो पढ़ेंगे, नॉलेज लेंगे और परसेंटेज लेके आएंगे। ये मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए। थोड़ा सा फोकस करो स्टडी पे, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, अकाउंट्स हो, इकोनॉमिक्स हो, मैथ्स हो, एसपीओ, ओसीओ, इंग्लिश, हिंदी, कुछ भी हो। इवन आईटी होम सेंटर होता है, कॉलेज के अंदर ही होता है एग्जाम, तो अपन एकदम रिलैक्स रहे, टीचर हेल्प कर देगी रे, टीचर ये बता देगा, तो अपन वैसा बैठे रहते, नहीं करते। और आईटी में मार्क्स भी मिलते, उसका रीजन ये कि होम सेंटर है।
बट वो मार्क्स का वैल्यू कुछ भी लाइफ में नहीं रहेगा। आज मैं अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ, ये सिर्फ तुमको ये मार्क्स लाने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं तुमको नॉलेज के लिए पढ़ा रहा हूँ कि भाई ये चीज तुम समझ लो, बाद में तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। आज मैं एज अ टीचर यहाँ पे क्यों खड़ा हूँ, मैं क्यों पढ़ा पा रहा हूँ, बिकॉज जब मैं 12th में था तो मेरे सर मेरे को पढ़ा रहे थे तो मेरे को कंसेप्ट समझ में आ जाता था। ऐसा लगता था यार इजी है रे, ये कर सकते, क्वेश्चन बना सकते, एंड देन द थिंग्स स्टार्टेड। उस टाइम से चीजें जब स्टार्ट हुई वो अब तक चल रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। चेंजेस अपन करते, थोड़े बहुत चेंजेस तो करेंगे, जैसे जैसे जमाना आता वैसे चेंज करते अपन, लेकिन जो बोलते ना नॉलेज जो उस टाइम पे मिल गया, जो कंसेप्ट मिल गया, वो अपने दिमाग में एक बार बैठ गया है तो पढ़ाई कभी लोड नहीं लगता है। वो लोड इसलिए लगता है क्योंकि अपने को समझ में नहीं आता है, और वो समझने का ट्राई करो। तुम क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन देखता हूँ, मैं ना नहीं करेक्शन है, करेक्शन क्यों बोलता हूँ, इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, मेरे को मालूम है कि भाई इधर तो ये हो ही नहीं सकता है, ये पॉसिबल नहीं, ये मिस्टेक ही होगा। इतना कॉन्फिडेंस इसीलिए क्योंकि कंसेप्ट मालूम है, क्वेश्चन फ्रेमिंग का क्या है। वो चीज मैं तुम्हारे में इनकलकेट करना चाहता हूँ कि तुम्हारे में आ जाए, तो तुम जब भी टेक्स्ट बुक खोलोगे ना तो तुमको समझ में आएगा नहीं ये तो मिस्टेक है। अब तुम्हारे एज में बहुत डिफिकल्ट है वो चीज, लेकिन कुछ के दिमाग में अगर बैठ जाता है ना वो चीज, तो बहुत एक्सपर्ट बन जाओगे। एंड आई वांट कि मेरे स्टूडेंट ऐसे होने चाहिए कि एग्जाम सेंटर से निकल के ना खुद ही मार्क्स बताए, सर 80 मार्क्स तो मेरे फिक्स हो गए सर, मैंने सब राइट किया है, कुछ भी मिस्टेक नहीं है सर इसके अंदर। ये कॉन्फिडेंस है तुमको एग्जाम के सेंटर से निकलने का। हर सम सर मैंने टैली किया है और एक मिस्टेक नहीं है सर, ये नहीं सुने सर ये छूट गया, सर ये रह गया, सर वो हो गया, सर गलती हो गया, टाइम नहीं मिला। अरे टाइम 101%, मैं टाइम मैनेजमेंट दूंगा, तुम एक्स्ट्रा भी सॉल्व करके आओ, पूरे एक्स्ट्रा सम सॉल्व करके आओगे, इतना टाइम मैनेजमेंट है अपने पास। और इसके लिए तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इफ यू प्रैक्टिस रेगुलर, फाइनल अकाउंट एनपीओ करने में तुम आधा आधा एक एक घंटा ले रहे हो, अगर प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे तो 10 मिनट में फाइनल अकाउंट सॉल्व होएगा, अगर प्रॉपर प्रैक्टिस है तो। एनपीओ 15 मिनट 10 मिनट, इससे ज्यादा टाइम नहीं। अपने को 180 मिनट्स मिलता है, 3 घंटा। 10-10 मिनट में अगर मैंने 2 बड़े सम सॉल्व कर दिए ना, फिर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये सब सॉल्व करने के लिए 10 मिनट 5 मिनट, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ये सम अगर ऐसा है तो कितना टाइम जाएगा तुम सोचो। और ऐसा सम आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, ऐसा सम आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। छोटा सा बैलेंस शीट, छोटा प्रॉफिट एंड लॉस, बस बनाओ 8 मार्क के लिए। 4 मार्क का बैलेंस शीट है, 4 मार्क का प्रॉफिट एंड लॉस है, ऐसे ही अमाउंट है। बोलो, तो मैं ये इसके लिए तुमको आज प्रिपेयर करवा रहा हूं कि मेरे को ऐसा चाहिए कि इस साल अपने जितने इधर स्टूडेंट बैठे, 12th के, ये बैच के, दूसरे बैच के, जितने भी बैच के अपने स्टूडेंट थे, सब में एटलीस्ट 10 बच्चे ऐसे चाहिए जिनको 80 ऑफ 80 है ही है अकाउंट्स में। और 20 मार्क का प्रैक्टिकल की मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ, वो 20 मार्क का अपन देखेंगे क्या करने का, बट ये 80 आउट ऑफ 80 अपने को मिलना ही चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर तुम्हारा पेपर 100% राइट है, 100% राइट है, और कॉलेज में से अगर 18 मार्क भी मिला है तो 98 मार्क्स तो मिलेंगे तुमको। तब तुमको मालूम पड़ेगा अरे मेरे 80 मार्क्स तो पूरे करेक्ट है, मतलब नॉलेज अच्छा मिला है। फिर तुम देखो फ्यूचर में अकाउंट्स के लिए कॉमर्स में जाओ और अकाउंट्स का करियर बनाओ, चाहे आप सीए करो चाहे आप सीएस करो, अकाउंट्स है ना, तब तुम्हारा नॉलेज कितना स्ट्रांग रहेगा। थोड़ा सा स्टडी पे फोकस कर लो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। मस्ती इस उम्र में बहुत ज्यादा होता है, बट वही टाइम पे अगर थोड़ा सा मेहनत करोगे तुम्हारे लिए अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलो, रिकॉर्डिंग हो रहा था क्या? चलो आज के लिए इतना ही करते हो। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।